यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये गाना कहीं ना कहीं आपने सुना होगा और मुझे पूरा यकीन है कि आपने इस गाने को रामायण में ही सुना होगा और उस समय सुना होगा जब युद्ध एकदम अपने चरम सीमा पर होगा। यानी अब या तो राम जी की विजय होगी या तो रावण की विजय होगी। और उस समय रावण के भी दिमाग में इस तरीके का थॉट प्रोसेस या राम जी के भी दिमाग में इस तरीके का थॉट प्रोसेस चलता रह रहा था कि कौन जीतेगा, कौन जो किसकी विजय होगी, कौन इस जंग को जीत के और अपने प्रभुत्व को स्थापित करेगा, कौन इस जंग को जीत के पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट करेगा। ठीक इसी तरीके से यही महीना अंतिम, यही महीना भारी, इस अप्रैल मंथ में यह डिसाइड हो जाएगा कि आप अपने इस जंग को जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। सो इस महीने को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है बच्चों। आज की ये वीडियो मैं रिक्वेस्ट करता हूं पहले ही कि लास्ट तक देखिएगा। 10 मिनट से ज्यादा नहीं होने वाला वीडियो, लेकिन इस तरीके का वीडियो आपको शायद कहीं मिला होगा। एक एक सेंटेंस जो मेरे मुंह से निकलेगा ना, उसको दिलो दिमाग तक फिट कर लीजिएगा। सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूं। अप्रैल मंथ हर एक स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इस मंथ में अगर आप सीरियस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर दिए ना, तो आप इस एग्जाम को पहली बार में ही क्रैक कर जाएंगे। आप इस एग्जाम में एकदम विजयी पताका लहरा के मारेंगे। इस सिंगल वीडियो के जरिए सिर्फ एक चीज पे बात नहीं करेंगे, आपके दिमाग में उठ रहे इन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे कि एक महीने में एग्जाम की बेस्ट तैयारी कैसे करें, एक महीने में बेस्ट तैयारी कहां से करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह पता ही नहीं होता कि कहां से तैयारी करें। वो कभी पेड क्लास में भटकते हैं, कभी फ्री क्लास में भटकते हैं, कभी दूसरे चैनल पे कूदते हैं, कभी तीसरे चैनल पे कूदते हैं और इस तरीके से भटकते भटकते उनका फोकस 20 जगह बढ़ जाता है। एक जगह फोकस ही नहीं रहता, इस वजह से एग्जाम क्रैक नहीं होता, डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होता, इस वजह से समय सिर्फ भटकने 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 में खत्म हो जाता है। सो एक महीना में बेस्ट तैयारी कहां से करें, यह जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जानेंगे कि क्या कोई टाइम टेबल फॉलो करे सर, या टू डू लिस्ट को फॉलो करे। अब ये दोनों क्या है और कैसे फॉलो करना है मैं बताऊंगा आपको। चौथी चीज की सिलेक्शन का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो हम अभी से फॉलो कर ले सिर्फ एक महीने तक तो सिलेक्शन निश्चित है। और पांचवी और आखिरी चीज की पहली बार में ही सीयूईटी एग्जाम को कैसे क्रैक करें, इसका मंत्र मैं देने वाला हूं आप सभी स्टूडेंट्स को। क्योंकि पिछले 2 साल से हमारे इस चैनल पे तैयारी हो रही है बच्चों, और हमने न जाने कितने बच्चों को उनके ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा दिया। तो वो एक्सपीरियंस, वो बच्चों का मेहनत हमने देखा है और उसके जरिए कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको एकदम फिट रखनी है दिमाग में, और तैयारी के दौरान स्पेशली अप्रैल मंथ में उसको फॉलो अप कर लेना है। गारंटी है कि आप एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। सबसे पहली चीज पे आते हैं जो हमारे लिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक महीने में एग्जाम की बेस्ट तैयारी कैसे करें। अभी सवाल उठ रहा होगा ना कि क्या सर एक महीने में भी पढ़ के हम सीयूईटी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं क्या? जवाब है यस, कर सकते हैं। अगर आपका 12th का सिलेबस 80% या 50% तैयार है तो आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों जो आपका क्लास 12th का सिलेबस है ना, लगभग लगभग वही सिलेबस या उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको सीयूईटी में पढ़ना है। तो अगर आपका क्लास 12th का सिलेबस तैयार है तो ज्यादा मेहनत नहीं करना, बस थोड़ा सा उसी पे पुश करते जाना है, तैयारी बेस्ट हो जाएगी। अच्छा, एक महीने में बेस्ट तैयारी कैसे करें? सबसे पहली तरीके की चीज आपको यह याद रखनी है कि कोई एक चैनल पकड़िए। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं ना, तो हिंदी मीडियम के लिए सीयूईटी हिंदी मीडियम से बेस्ट कोई चैनल नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब पे आप खोज के हार जाइए। इंग्लिश मीडियम के हैं तो सीयूईटी अड्डा 24/7, एक कोई चैनल को पकड़िए और बेस्ट तरीके से उन टीचर्स की बात मानिए और तैयारी एकदम तेज कर दीजिए। क्योंकि एक महीने में भटकेंगे, समय बर्बाद होगा, लास्ट में कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए एक महीने में बेस्ट तैयारी करने का यही तरीका है कि सबसे पहले तो अपने जो है वो टीचर्स को सेलेक्ट करें, उनके क्लासेस को डेली अटेंड करें। जरूरी नहीं है कि अगर आप पेड क्लास के स्टूडेंट हैं तो यूट्यूब पे अपना समय बर्बाद करें। पेड के कंटेंट को अच्छे तरीके से फॉलो करके उसकी प्रैक्टिस करिए। और अगर आप पेड क्लास नहीं लिए हैं तो यूट्यूब के कोई एक प्लेलिस्ट को पकड़िए और उसको अच्छे से फॉलो करिए।
100% आपका एग्जाम की तैयारी बेस्ट होगी। सो एक महीने में तैयारी बेस्ट करने के लिए यही 2-3 तरीके की चीजें हैं कि पहली तो अपने टीचर्स की बात माननी है, डायरेक्शन एकदम क्लियर रखना है कि यहीं से मुझे तैयारी करनी है, भटकना नहीं है। दूसरी चीज कि आप सभी स्टूडेंट्स को अभी से पीवाईक्यूज पे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एक महीने पहले से अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखते रहेंगे ना तो आपको ये आइडिया लगता रहेगा कि अच्छा पिछले साल इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो इस साल भी लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इस साल तो एनटीए के जो मुख्य हैं एम जगदीश कुमार, उन्होंने कहा कि इस बार तो लेवल एकदम मॉडरेट रहेगा, तो इस बार तो आप और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे अगर पिछले साल के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर ली है तो। सो बेस्ट तैयारी तो आपके हाथ में है, आपके टीचर्स के हाथ में है, तो टीचर्स का बस हाथ पकड़ लीजिए, आपको वो पार करा देंगे इस मुश्किल घड़ी से। दूसरी चीज की बेस्ट तैयारी कहां से करें? देखिए हमारा चैनल CUET हिंदी मीडियम है और हम परफेक्ट तरीके से CUET हिंदी मीडियम में तैयारी कराते हैं। आपको मैं चल के दिखा दे रहा हूं, उसके बाद ये 3-4 चीजें और क्लियर करूंगा। जैसे अगर आप YouTube पे आएंगे ना बच्चा, सीधे YouTube पे आ जाइए और YouTube पे आपको एकमात्र आपको चैनल सर्च करना है। यहाँ पे अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, CUET हिंदी मीडियम। CUET हिंदी में सिर्फ लिखेंगे ना आपको तो सबसे पहले हमारा चैनल आएगा। इस चैनल पे जैसे ही आप आएंगे, ये देखिए इस चैनल पे आके प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे सीधे क्लिक कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट, आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट है तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट, फिजिक्स की प्लेलिस्ट, इंग्लिश की प्लेलिस्ट, ठीक है, मैथ की प्लेलिस्ट, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, सबकी बनी हुई है। जैसे मैं अगर अपने पे क्लिक करूं फिजिक्स पे तो आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज पूरा लेक्चर है और प्योर हिंदी में मैंने पढ़ाया है और क्या टॉप क्लास का कंटेंट दिया है। तो एक अगर लेक्चर आप देखेंगे ना तो एक ही में आपको समझ आ जाएगा कि कितनी बेस्ट स्ट्रैटेजी से आपकी तैयारी कराई गई है। ये सारा चैप्टर कंप्लीट किया जा रहा है। सो इसको फॉलो करेंगे, बेस्ट तरीके से फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक करेंगे। इस चैनल पे हमारा लेक्चर तो लिया ही जाता है, साथ ही साथ PDF नोट्स सब दिया जाता है आपको। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एकदम तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो बेस्ट तैयारी कहां से करें, ये 2 चीजें आपकी क्लियर हो गई। एक चीज, 2 चीज हमारी क्लियर हो गई। तीसरी चीज पे आते हैं जो कि है हमारा कि टाइम टेबल फॉलो करें या टू डू लिस्ट। अब देखिए स्टूडेंट, टाइम टेबल थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। अगर आप टाइम टेबल फॉलो करने जाएंगे ना तो अगर बहुत ज्यादा एनर्जी है, किसी मोटिवेशन वीडियो आपने देख लिया, मैं तो फाड़ के रख दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सुन के थोड़ा सा एनर्जाइज हो जाते हैं आप और टाइम टेबल के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन टाइम टेबल थोड़ा बोरिंग चीज होती है, हर दिन वही चीज करो ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और मैक्सिमम बच्चे, यहां तक कि इस दुनिया में लगभग 70 या 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टाइम टेबल को फॉलो तो करना चाहते हैं बट बीच में उनसे फॉलो नहीं होता, छोड़ देते हैं। सिर्फ 10% 20% बच्चे ही टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाते हैं। तो इसके चक्कर में तो ना पड़े। मेरे हिसाब से आपको एक टू डू लिस्ट बनाना है, यानी रोज रात को सोते समय एक पेज पे लिस्ट बनाइए कि अगले दिन आपको क्या करना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक महीने की सिर्फ बात है। मैं जानता हूं कि हर चीज फॉलो अप नहीं हो पाता, बड़ा हेक्टिक माहौल होता है, लेकिन अपने ऊपर थोड़ा सा एक डिसिप्लिन का थप्पा लगाइए, अपने ऊपर अपने आप को थोड़ा स्ट्रिक्ट करिए कि यार एक महीने की तो बात है, इसमें अगर तुम डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो क्या ही कर लोगे, ठीक है। और सक्सेस का जो मजा है ना बच्चों, वो बहुत बेहतर होता है। आपने सुना है ना कि बहुत सारे बच्चे 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ते हैं। वो कैसे पढ़ते हैं? कुछ लोगों को तो एक घंटे में आंधी आने लगती है, ऐसा लगता है कि चक्कर आने लगा, दूध लाओ, बादाम लाओ, काजू लाओ, किशमिश लाओ, मैं अब नहीं पढ़ सकता, है ना। और घर वाले भी कहते हैं कि नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ना है वरना तुम जो है वो बीमार पड़ जाओगे। बट वो बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको सक्सेस का टेस्ट लग गया है, उनको जो है वो पढ़ाई का मजा समझ आ गया है। और जो सबसे बेहतरीन मजा होता है ना, वो आपको कुछ समय बाद ही मिलता है। जो इंस्टेंट प्लेजर होता है ना, वो आपको लॉन्ग टर्म में हानि ही पहुंचाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको अभी पढ़ना है तो अभी तो मन कर रहा होगा कि यार क्या ही पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन रील्स देखने का बहुत मन करता है। तो रील्स क्या करता है? आपको इंस्टेंट प्लेजर देता है, तुरंत आपको खुशी देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रिग्रेट होगा कि यार उस समय मैं रील्स ना देख के पढ़ लिया रहता तो आज मेरा CUET एग्जाम क्रैक हो जाता। लेकिन अगर आपको जो पढ़ने में आलस आ रहा है या मजा नहीं आ रहा है, उस पढ़ाई में अगर दिल लगाएंगे ना, तो जब दिल लगने लगेगा पढ़ने में तो इसका मजा कोई दुनिया के सभी मजे से ऊपर है। जब आपको पढ़ाई की लत लगेगी, पढ़ाई से मोहब्बत हो जाएगी,
तो 10 घंटे 15 घंटे कैसे बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, रम जाएंगे आप पढ़ाई में। तो थोड़ा दिल लगाने की कोशिश करिए पढ़ाई से, टू डू लिस्ट बनाइए और रात को ये लिखिए कि मैं कल सुबह ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, और रियलिस्टिक थोड़ा बनाइए कि फॉलो हो जाए। ऐसा नहीं कि अपनी औकात से ज्यादा बड़ा टू डू लिस्ट बना दिया, वो फॉलो ही नहीं है और आज डिमोटिवेट होकर बैठे हैं। नहीं, 10 चीजें ही लिखिए, लेकिन वो 10 चीजें सुबह करिए, पूरे दिन में करिए। एक चीज कर दिए टिक लगा दीजिए, दूसरी चीज कर दिए टिक लगा दीजिए, तीसरी चीज कर दिए टिक लगा दीजिए, और लास्ट में, दिन के लास्ट में ये काउंट करिए कि 10 में से कितने काम आपने कर लिया है। तो ये बोरिंग नहीं होता है, हर दिन आपका अलग अलग काम होगा इसमें, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें काम, अपने इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग इसमें काम आप ऐड कर पाएंगे और उसको फॉलो कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज आपके अकॉर्डिंग है। अगर मान लीजिए किसी दिन रात में आप ज्यादा देर तक पढ़ रहे हैं तो सुबह उठने का टाइम खिसका दीजिए। अगर रात में पहले सो जा रहे हैं तो सुबह उठने का समय थोड़ा सा पहले कर दीजिए। तो ये आपके ऊपर होता है टू डू लिस्ट। इसलिए टू डू लिस्ट बनाइए डेली, कम से कम 30 दिन के लिए। मैं गारंटी लेता हूं कि इसका सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, आप एग्जाम क्रैक करके मानोगे। इसलिए मेरे कहने से सिर्फ 30 दिन तक, 1 अप्रैल से लेके और 30 अप्रैल तक ये आदत बस अपना लीजिए, एकदम 100% सिलेक्शन निश्चित है। लास्ट में सिलेक्शन का बेस्ट तरीका क्या है बच्चों? देखिए, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं पिछले 5 साल से यूट्यूब पे पढ़ाता हूं, है ना, लेकिन मैं कभी भी जो है वो इस चीज में बिलीव नहीं रखता कि टीचर बच्चों का सिलेक्शन करवाते हैं। टीचर का काम है पढ़ाना, बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाना, और हमेशा हम यही करते हैं। बट सिलेक्शन पता है क्या होगा? आपको थोड़ी सी बुरी लग सकती है मेरी बात, बट ये रियलिटी है बच्चों। सिर्फ और सिर्फ जो सिलेक्शन होगा वो आपकी मेहनत से होगा, आपकी प्रैक्टिस से होगा। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज्यादा आप इस बात को पक्की कर रहे हैं कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। और जितना आप जो है वो सिर्फ टीचर की वीडियो देख रहे हैं, खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उतना आप इस बात की पक्की कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सो सिर्फ टीचर की वीडियो मत देखिए। टीचर की वीडियो अगर 1 घंटे देख रहे हैं तो खुद से 1.5 घंटे की प्रैक्टिस करिए, खुद से 1.5 घंटे, क्योंकि जितना कलम चलेगा ना आपके हाथ से उतना ही स्पीड आपकी बढ़ेगी, उतनी ही एक्यूरेसी बढ़ेगी। क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो लिख के प्रैक्टिस करने वाले होते हैं। सारे सब्जेक्ट तो थ्योरेटिकल नहीं होते कि आपको सिर्फ मैडम या सर का लेक्चर देख के ही समझ आ जाएगा। कुछ तो प्रैक्टिस करने, जैसे मैथ ही हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जीटी हो गया, इन सब में तो कलम चलाना पड़ेगा ना। तो इसमें जितना आप कलम खिसेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी पॉसिबिलिटी आप पक्की कर रहे हैं अपनी कि एग्जाम में सिलेक्शन आपका होगा। तो लास्ट में यही चीज सिलेक्शन के लिए आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि सिलेक्शन का बेस्ट तरीका यह है कि खुद से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें। सेल्फ स्टडी ज्यादा मैटर रखता है। तो एग्जाम के 15-20 दिन पहले आप चाहे किसी की वीडियो ना देखें, सिलेबस कंप्लीट हो गया हो तो, लेकिन खुद से प्रैक्टिस पर जम के लग जाइए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ही आप ये बात पक्की करेंगे कि आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होने वाला है। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट, आपका पहली बार में सीयूईटी एग्जाम क्रैक कैसे करें। अब देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ड्रॉपर हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार में ही सीयूईटी एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। तो ऊपर की जितनी बातें आपने अगर समझ ली होगी तो डेफिनेटली आप पहली बार में ही सीयूईटी एग्जाम क्रैक कर लेंगे। पहली चीज तो ये कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जेई नीट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हैं उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, टीचर्स की बात ज्यादा मानिए, खुद से प्रैक्टिस करने पर ज्यादा फोकस करिए। ये सारी बातें ये एश्योर कराएगा, ये बात पक्की कराएगा कि पहली बार में आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम है तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितने प्रश्न अच्छे से आते हैं उतने अटेम्प्ट करें, जो नहीं आता है उससे छेड़छाड़ ना करें, ठीक है। अगर आपने सही सही आंसर सिर्फ दे दिया और ठीक ठाक प्रश्नों का सही सही आंसर दे दिया, मतलब बेहतरीन आपका परसेंटाइल बनेगा और ये बात ये पक्की हो जाएगी कि आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता, आपका सिलेक्शन इस बार हो सकता है ना। तो लास्ट में बस बच्चों यही चीज कहना चाहूंगा कि अप्रैल मंथ को अपना मंथ बनाइए, सिलेक्शन का मंथ बनाइए, अपनी ड्रीम को पूरा करने का मंथ बनाइए, और मेरे कहने से सिर्फ 30 दिन के लिए ये टू डू लिस्ट फॉलो कर लीजिए।
मुझे बहुतों बार रिजल्ट मिला है इस टू डू लिस्ट से। सो मैं आपको यही चीज एडवाइस करूंगा कि टू डू लिस्ट बनाइए, इसमें 10 काम, 20 काम, 25 काम, आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जितने काम ऐड कर सकते हैं रात को ऐड करिए और सुबह उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करिए। और इवनिंग में इसका पूरा का पूरा ब्यौरा भी लीजिए, यानी परफॉर्मेंस चेक भी करिए कि क्या आपने जितने काम लिखे हैं सारे कंप्लीट किए हैं। नहीं कंप्लीट किए हैं तो रिग्रेट मत लीजिए, अपने आप को कोसिए मत, अगले दिन और ताकत लगाइए कि वो सारे काम आप कर जाएं जितना आपने लिखा है। अन्यथा काम को थोड़ा कम कर दीजिए। अगर 25 काम आपसे नहीं हो रहा तो 20 काम ही लिखिए, 15 काम ही लिखिए, लेकिन जितना लिख रहे हैं उसको पक्की करिए कि हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सो यही चीज है बच्चों, लास्ट में यही चीज है कि थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करने पर फोकस ज्यादा करिए, है ना, क्योंकि वही चीज आपकी स्पीड, एक्यूरेसी दोनों बढ़ाएगा और उसी की मदद से सिलेक्शन आपका निश्चित हो पाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई पेड बैच लेना है, जैसे मान लीजिए बच्चों को फ्री क्लासेस समझ नहीं आती या डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। यहां पे बेटा एक प्रतिज्ञा बैच आया है, ठीक है, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम CUET हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे, साइंस इन हिंदी, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई पेड क्लास नहीं लगाता, प्योर हिंदी में हम लाते हैं प्रतिज्ञा बैच। इस बैच पे क्लिक करेंगे, बाई नाउ पे क्लिक करेंगे बचवा, और यहां पे जितने कूपन कोड है सबको हटा दीजिए और यहां पे यूज करिए सिर्फ Y765, और जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे प्राइस तेजी से फॉल करेगा। 1999 में आपका कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। साइंस डोमेन के सारे सब्जेक्ट, लैंग्वेज, GT सब। आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो भी आप ये कोड लगा सकते हैं। आर्ट्स के सारे डोमेन सब्जेक्ट, लैंग्वेज, GT सब तैयारी एकदम व्यवस्थित ढंग से आपकी कराई जाएगी। तो जल्द जुड़िए, सिलेबस ज्यादा पीछे ना हो, ताकि हमारे साथ मिलकर आप अपनी तैयारी को बेस्ट करें और इस बेस्ट तैयारी के जरिए सिलेक्शन को निश्चित करें। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस अमेजिंग सेशन। आई लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।